नमस्ते। आज हम एक ऐसी कला पर बात करने जा रहे हैं जो लफ्ज़ों से कहीं आगे है। एक ऐसी ज़ुबान जिसे पूरी दुनिया समझती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की, कि इसके पीछे की कहानी क्या है और इसकी ताकत क्या है। चलिए, शुरुआत इसी गहरी सोच से करते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये डांस का पूरा सार है। मतलब डांस सिर्फ शरीर का हिलना डुलना नहीं है, ये तो एक रूहानी सफ़र है। अपनी भावनाओं को जाहिर करने का वो तरीका है जो हमें कहीं ना कहीं एक ऊंची शक्ति से जोड़ता है। तो वो कौन सी खास तारीख है जब पूरी दुनिया इस कला को एक साथ सेलिब्रेट करती है? वो तारीख है 29 अप्रैल। जी हाँ, हर साल इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। पर कभी सोचा है कि आखिर यही तारीख क्यों चुनी गई? इसके पीछे भी एक वजह है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आखिर यही दिन क्यों? इस दिन हम किसे याद करते हैं और क्यों? आइए इसके इतिहास में थोड़ा झांकते हैं। मिलिए जीन जॉर्जेस नोवरे से। ये वो शख्स हैं जिनकी वजह से ये सब शुरू हुआ। ये 18वीं सदी के एक बहुत ही महान फ्रांसीसी डांसर और बैले मास्टर थे। इतना ही नहीं, इन्हें मॉडर्न बैले का जनक भी कहा जाता है और उन्हीं के जन्मदिन को हम सब अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के तौर पर मनाते हैं। तो देखिए ये सफ़र कैसे तय हुआ। कहानी शुरू होती है 1727 में, जब नोवेरे का जन्म हुआ। उनका एक सपना था कि डांस को सिर्फ मनोरंजन का जरिया न माना जाए, बल्कि उसे एक स्वतंत्र कला का दर्जा मिले। उनकी इसी सोच, इसी विजन को सम्मान देने के लिए 1982 में यूनेस्को के इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने इस दिन की शुरुआत की, ताकि उनका ये पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंच सके। अच्छा, इतिहास की बात तो हो गई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के दौर में डांस की अहमियत क्या है। ये हमारे शरीर, मन और आत्मा के लिए क्या मायने रखता है। आपको पता है, ये सिर्फ एक कला नहीं, एक तरह का विज्ञान भी है। मेडिकल साइंस भी ये मानता है कि डांस एक बेहतरीन फुल बॉडी वर्कआउट है। ये हमारे दिमाग में डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी केमिकल्स रिलीज करता है, जिससे स्ट्रेस कम होता है। और तो और इससे बॉडी बैलेंस और रिदम बेहतर होता है। यहाँ तक कि अल्जाइमर जैसी बीमारियों को रोकने में भी ये मददगार हो सकता है। और ये बात कितनी सही है। डांस दरअसल खुद को जाहिर करने का एक बहुत ही पावरफुल जरिया है। यह हमें उन जज्बातों को बयां करने की आज़ादी देता है जिन्हें शायद शब्द कभी बयान नहीं कर सकते, चाहे वो प्यार हो, गुस्सा हो या फिर सुकून। चलिए अब जरा अपने देश की ओर आते हैं, भारत, जहां डांस की परंपरा सदियों पुरानी और बहुत ही गहरी है। भारत में डांस का महत्व कितना है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को 5वां वेद माना गया है। सोचिए, 4 वेदों के बराबर का दर्जा। इससे साफ पता चलता है कि नृत्य हमारी संस्कृति की आत्मा में कितना गहरा बसा हुआ है। और भारत की धरती तो मानो क्लासिकल डांस का खजाना है। तमिलनाडु का खूबसूरत भरतनाट्यम, उत्तर प्रदेश का कहानी कहता कथक, केरल का नाट्यकारी कथकली और भी बहुत कुछ। हर एक डांस फॉर्म अपने आप में कहानी कहने की एक अनोखी परंपरा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। वैसे समय के साथ भारत में डांस को देखने का नजरिया भी काफी बदला है। एक जमाना था जब ये मंदिरों में पूजा का एक पवित्र रूप था, और आज ये एक ग्लोबल आर्ट फॉर्म बन चुका है। हालांकि ये भी सच है कि आज भी कुछ लोग इसे एक प्रोफेशन के तौर पर अपनाने से हिचकिचाते हैं। तो अब तक हमने जो कुछ भी जाना, इतिहास, विज्ञान और हमारी संस्कृति, इन सब धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि डांस असल में हमें एक दूसरे से कैसे जोड़ता है। और यही अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत संदेश है। डांस एक यूनिवर्सल भाषा है, एक ऐसी जुबान जो कल्चर, पॉलिटिक्स और मजहब, हर सरहद के पार जाके पूरी इंसानियत को एक ही धागे में पिरो देती है। तो आखिर में बस एक सवाल, शब्दों की इस भागदौड़ भरी दुनिया में वो कौन सी धुन है, वो कौन सी कला है जो हमारी आत्मा का संगीत बनती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा। इसी सोच के साथ आज के लिए इतना ही।